दोस्तों चलिए इस वीडियो में आप लोग सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.3 का 11 नंबर सवाल बताया जा रहा है। 11 नंबर सवाल में बोला है कि सत्यापित करें कि त्रिघाती बहुपद के बगल में दी गई संख्याएं उनके शून्यक है और उनके शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। जो पहला है x³ - 4x² + 5x - 2 और शून्यक है 2 1 1। तो यहाँ देखिए आपको x³ - 4x² + 5x - 2 में इसका गुणांक a b c d 4 मान लिया है। तो a बराबर 1, b बराबर -4 और c बराबर 5 और d बराबर -2 और अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर 1। 2 1 1 है। तो चलिए हम यहाँ x बराबर 2 मानते हैं। तो आपका p2 बराबर 2 का क्यूब -4 गुने 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 2 और -2। तो आपका कितना हो जाएगा ये 2 दूना 4 दूनी 8 माइनस 2 दूना 4 4 चौके 16 प्लस 5 दूना 10 और -2। तो 10 और 8 18 -18 बराबर 0। ये आपका प्रूफ है, यही आंसर हो गया। अब चलिए हम मानते हैं x बराबर 1। तो p1 बराबर x की जगह 1 हम रखते हैं। तो 1 का क्यूब -4 गुने 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 1 1 और -2। तो कितना हो जाएगा? ये आपका 1 1 हो गया, -4 हो गया और प्लस 5 हो गया और -2 हो गया। तो कितना हो गया? 5 1 6 और 4 और 2 6। ये भी आपका 0 हो गया। ये भी आपका प्रूव हो गया, ये भी सत्यापित हो गया। अब चलिए अब मान लीजिए कि x बराबर 1 मानते हैं, 3 शून्यक है। तो p1 बराबर 1 का क्यूब -4 गुने 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 1 और -2। तो ये आपका हो जाएगा 1 -4 प्लस 5 -2 बराबर 5 1 6 -6 बराबर 0। ये भी तो आपका प्रूव्ड हो गया, 0 आ गया। अब चलिए इसका हम शून्यांक का हम संबंध स्थापित करते हैं। तो देखिए शून्यांकों का जोड़फल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। तो अल्फा बराबर कितना है? 2 + 1 + 1 बराबर और b बराबर कितना है? हाँ, b बराबर -4 है। तो -4 बटा a बराबर 1। तो आपका हो गया ना 4 बराबर -+ 4। ये भी तो आपका प्रूव्ड हो गया। अब चलिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर c/a। तो अल्फा बीटा बराबर कितना है? तो अल्फा बीटा बराबर होता, अल्फा है 2 1 1 है। तो 2 गुने 1 प्लस 2 गुने 1 ना 1 गुने 1 प्लस 2 गुने 1। तो बराबर कितना हो जाएगा? 2 2 1 3 3 और 2 5। आपका 5 आ जाएगा। और c बराबर कितना है? c - a। तो a बराबर 1 है और c बराबर 5 है। तो 5/1 यानी 5 बराबर 5 आ गया ना। तो ये भी प्रूव हो गया। अब चलिए
अब चलिए हम शून्यांकों का गुणनफल निकालते हैं। शून्यांकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a। तो अल्फा बीटा गामा कितना हो जाएगा, 2 गुने 1 गुने 1 बराबर -d/a। तो d बराबर कितना है, d बराबर माइनस और -2/1। तो यहाँ 2 हो गया, अब यहाँ भी 2 हो गया। तो ये भी आपका प्रूव्ड हो गया। तो चलिए पहला सवाल कंप्लीट हो गया। अब चलिए दूसरा। तो दूसरा में आपका A हो गया, B हो गया, C हो गया और D हो गया। मतलब A बराबर 1 और B बराबर -6 और C बराबर 11 और D बराबर -6 और अल्फा बराबर 1 का 1 2 3 है और बीटा बराबर 2 और गामा बराबर 3। तो इसको हम पहले गुणांकों का हम संबंध स्थापित करते हैं। तो x बराबर हम शून्य जो है x बराबर हम 2 मानते हैं। तो P2 बराबर 1 है, 1 है। तो हम P1 बराबर x के जगह 1 रखते हैं। तो आपका 1 का क्यूब -6 गुने 1 पर पावर 2 प्लस 11 गुने 1 -6। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 1 -6 प्लस 11 और -6। तो ये आपका कितना हो गया, 6 6 12। तो ये आपका 11 और 1 12 हो गया और -6 6 12 बराबर 0। ये भी आपका प्रूव्ड हो गया, ये भी सत्यापित हो गया। इधर भी 12 इधर भी 12। अब चलिए x बराबर 2। तो आपका P2 मतलब x के जगह हम 2 रखते हैं। तो आपका 2 का क्यूब -6 गुने 2 पर स्क्वायर प्लस 11 गुने 2 और -6। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 और 6 चौके 24 और प्लस 11 दूना 22 और -6। तो कितना हो गया, 22 और 8 30 हो गया और 24 और 6 30 हो गया बराबर 0। ये भी प्रूव्ड हो गया। अब चलिए x बराबर हम 3 मानते हैं। x बराबर 3। तो P3 बराबर हो जाएगा 3 पर पावर 3 -6 गुने 3 पर पावर 2 प्लस 11 गुने 3 और -6। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 3 3 के 9 9 तिया 27, 3 3 के 9 9 6 54 और प्लस 11 तिया 33 -6। तो आपका कितना हो जाएगा, 33 और 27 को जोड़ देते हैं। 7 3 10 की 0 हासिल 1 और 3 2 5 1 6 60 और 4 और 6 10 की 0 हासिल 1 5 1 6 60 60 बराबर 0। ये भी प्रूव्ड हो गया। तीसरा भी। अब इसका चलिए शून्यांकों का जोगफल गुणनफल हम सत्यापित करते हैं।
तो शून्यांकों का जोगफल होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। तो आपका बी देखिए, तो अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ अल्फा बराबर कितना है 1, बीटा बराबर 2 और गामा बराबर 3 और बी बराबर कितना है, बी बराबर -6 है। तो -6 और ये बराबर 1 है। तो आपका 3 2 5 1 6 बराबर माइनस माइनस प्लस 6 बराबर 0। ये भी प्रूव्ड हो गया। अब चलिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर सी बाई ए। तो अल्फा बीटा कितना, अल्फा का मान कितना है 1 गुने 2 प्लस और बीटा का मान 2 गुने 3 प्लस अल्फा का मान 1 और बीटा गामा का मान 3। ये आपका कितना हो जाएगा, हाँ ये आपका 2 हो गया प्लस 3 दूना 6 हो गया और प्लस 3 आ गया। तो 6 3 9 9 2 11। और आपका सी बराबर कितना है, सी बराबर ए बराबर कितना है, सी बराबर 11। तो 11/1 और इधर भी 11 आ गया। तो 11 बराबर 11 आ गया बराबर, ये भी प्रूव हो गया। इधर 6 बराबर 6 इधर भी आया 6 उधर भी आया, तो ये हो गया। अब चलिए शून्यांकों का गुणनफल निकालते हैं। अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस बी बाई ए। तो अल्फा बीटा तो 1 गुने 2 गुने 3 बराबर डी बराबर कितना है, डी बराबर माइनस 6 बटा ए बराबर 1। तो 3 दूना 6 बराबर 6। ये भी प्रूव हो गया। तो यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो और अच्छा है।